आज के इस वीडियो में क्लास 10 के इतिहास के सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। पहले चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो ये आते हैं आपका उत्तरी यूरोप में। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, ऑर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो ये बुर्बो वंश द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं तीसरा, मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप-हेटारिया, डायट। तो ये था कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो ये था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। इसमें हो जाएगा कार्बोनरी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। अगला है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीवाल्डी जो उसका पेशा था वे नाविक था। ठीक है, अगला देखते हैं सात है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, बिस्मार्क। तो ये किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, 8वां सवाल। 8वां है, जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो ये था व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम I। तो ये क्या था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो यूनान। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और है, 12 नंबर। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो ये हुई थी तुर्की के साथ। चलिए दूसरे अध्याय में चलते हैं। दूसरा अध्याय ये रहा आपका। पहला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864। तो ये हुआ था 1861 में। दूसरा सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो ये होता है रूस का सम्राट। तीसरा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। ठीक है, चौथा देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो ये हुआ था रूस में। अगला है 5वां, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कला, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला है 6 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। तो ये था टॉलस्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917। तो ये हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है, अगला देखिए 8 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। तो ये किए थे ट्रोट्स्की।
9 नंबर है लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 22, 23, 24। तो ये हुआ था 23 में। लेनिन की मृत्यु 23 में। अगला है 10 नंबर। 10 नंबर है आपका ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल हम लोग, तीसरा अध्याय का पहला चैप्टर है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो ये आते हैं कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी शासक वर्ग कोलोन जनरल, तो ये कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो ये कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया। आगे 6 नंबर। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान ओई चाऊ, कुआंग त्रियुई। तो ये लिखे थे फान ओई चाऊ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ये हनोई समझौता थी। कौन है? हनोई समझौता। 8वां है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिन्हानुक, रूसो। तो ये रसेल था। कौन था? रसेल था जो वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। अगला है 9 नंबर है हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्टर। तो निक्सन था। कौन था? निक्सन। ठीक है। 10वां है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी धार्मिक। तो ये था क्रांतिकारी धार्मिक। चौथा अध्याय का सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। तो ये लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो ये तो सबको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो यह हुआ था 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कोलकाता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में, दिसंबर 1920 नागपुर में। तो ये हुआ था सितंबर 1920 कोलकाता में। 5वां सवाल है, देखिए 5वां। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो 1920 तुर्की में। ठीक है, 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, 1930 एल्बा। 1930 डांडी से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो क नंबर है 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो ये हुआ था 1929 लाहौर में।
ठीक है। आठवां सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के.बी. हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो ये बरदौली में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो ये 1916 में हुआ था। अगला है अध्याय 5। पहला सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769, 1770, 1773, 1775। तो 1770 में। ठीक है। दूसरा सवाल, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज, जॉन के क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। तो इसका हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला है, बम्बई के सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851, 1885, 1907, 1914, 1851 में। अगला है, 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। यह हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। 5वां। अगला सवाल देखिए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1914, 1916, 1919। तो ये 1914 जो है ये गलत है। 1914 नहीं होगा, 1814 में। 1814 में पेज नंबर 110 पे दिया हुआ है। आपकी किताब का पेज नंबर 110 पर ये दिया हुआ है। ठीक है। आपकी किताब पर पेज नंबर ये 1914 इसका आंसर नहीं है, 1814 है। कितना हो जाएगा? 1814। ये पेज नंबर 110 पर देखिएगा, मिल जाएगा। 6 नंबर है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915, 1923। तो ये 1907 में। ठीक है। भारत में अगला है 7 नंबर, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1951, 1955, 1962। तो यह हुआ था 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन है 1829, 1881, 1818, 1932। 1918, 1932। तो ये 1918 में मिला था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1839, 1881, 1885, 1920। तो ये हुआ था 1920 में। अगला देखिए, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। तो ये हुआ था 1881 में। अगला अध्याय 6 देखेंगे हम लोग। अध्याय 6 का पहला सवाल है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो ये प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। तो ये प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तीसरा है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य। तो ये संपत्ति का हुआ है। 4 नंबर देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एवं सभी। तो ये मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था।
आधुनिक काल में औद्योगिक ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। तो ये शहरीकरण को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो सबसे अधिक होता है महानगर में। ठीक है। 7 नंबर, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो ये 40 लाख तक पहुँच गया है। अब तक 40 लाख तक। अगला है 8 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1860, 1870। 1870 में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो ये मध्यम वर्ग है। ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो ये श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ है। अगला अध्याय 7 हम लोग देखेंगे। अध्याय 7 का पहला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो ये रेशम मार्ग के द्वारा होता था। दूसरा है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। तो ये आया था अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। अगला है तीसरा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। तो ये औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है। पांचवा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो ये 18वीं शताब्दी से आधुनिक काल का समय स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। आइए छठा सवाल देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1927। तो ये हुआ था 1929। आर्थिक संकट मंदी के कारण आर्थिक संकट के कारण यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो ये हुआ था फासीवादी नाजीवादी शासन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952। तो ये हुआ था 1944 में। ठीक है। अगला सवाल 9 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो ये हुआ था 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो ये हुआ था यूरोपीय संघ के लिए। एक अध्याय और बचा हुआ है। अध्याय 8 का पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाल बिहारी। तो ये यंग इंडिया। ठीक है। अगला है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। तीसरा सवाल है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो,
निकितीन और इत्सिंग मेगास्थनीज। तो ये पहुंचाया था मार्को पोलो ने। ठीक है। चौथा देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल की थी। छठा सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो ये था कैक्सटन। ठीक है। किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। ये कहा था मार्टिन लूथर ने। 8वां सवाल देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो ये फ्रांस का था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो ये चीन में हुआ। एक और है, एक क्वेश्चन बचा है 10। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन, जापान। तो ये चीन था। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में क्लास 10 का जो है पूरे इतिहास की किताब को हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर किया। अगले वीडियो में अगले किताब का ऑब्जेक्टिव करेंगे। किस किताब का करेंगे ये अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।